अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टैटिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के कुछ एक्सरसाइजेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों ने किस तरह ड्रा करना है, तो वही कंसेप्ट लेकर इसमें हम कुछ अननोन फोर्सेस फाइंड करेंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 cables आर जॉइंट at the junction or ring C. Determine the tension in the cable AC and BC by the weight of the 30 kg सिलेंडर। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर 30 kg सिलेंडर वेट है, ठीक है, ये 30 kg सिलेंडर वेट है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये इस केबल में टेंशन जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर जितना टेंशन जनरेट होगा, ठीक है, इस वायर में, ये सीडी वायर में, वो इस वेट के बराबर होगा। ये वेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय 9.8 है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जितना टेंशन जनरेट हो रहा है इस वायर में और इस केबल में, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये हम अभी इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो इस क्वेश्चन का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये CD फोर्स है, CD टेंशन वाला वायर है, ये यहाँ पर 15 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। और ये AC टेंशन इन द स्ट्रिंग या केबल, ये फोर्स जो है, इस टेंशन यहाँ पर जो पैदा हो रहा है वो ये मैंने इधर शो किया है। देखो ये एंगल थोड़ा समझो, यहाँ पर ये वाई के साथ 45 एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्स इस तरह बनाऊँ, इस एंगल का इस तरह एक्स बनाऊँ और ये वाई हो जाएगा, तो ये देखो इन दोनों के बीच में 90 एंगल आता है। तो अगर ये मेरे पास 45 गिवन हो तो वो वाला कितना आ जाएगा। अगर ये मेरे पास 45 गिवन है, ठीक है, तो ये वाला 90 से -45 माइनस करो तो वो भी हमारे पास आ जाएगा जो कि 45 है, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा, तो ये देख लो आप लोग, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 एंगल है, क्योंकि ये हमारे पास 45 है, तो ये एंगल भी हमारे पास आ जाएगा। 90 से 45 माइनस करो तो ये 45 आ जाएगा। अब जब ये वाला टेंशन जो है इस केबल में, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है, तो यहाँ पर भी इस एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल बनाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये टेंशन BC की तरफ आ जाए, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये 30 बना रहा है ना, तो यहाँ पर भी इस वाई के साथ 30 एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो ये यहाँ पर 30 बनेगा तो यहाँ पर भी 30 होगा वाई एक्सिस के साथ, तो ये अल्टरनेट एंगल थे। उम्मीद है कि आप लोग इस एंगल पर समझे होंगे कि किस तरह मैंने लिखा है। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हमें पता है कि समीशन ऑफ फोर्सेस इन दी एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 कब, जब इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं, अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया है, ये डायरेक्शन में होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। तो चलिए यहाँ पर CD का फोर्स लिखते हैं, TCD cos 15 आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट सबका लेते हैं, इसका cos 15 आ जाएगा, इसका cos कंपोनेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये मैंने माइनस लिखा है TBC। अच्छा जी, ये मैंने पहले ये वाला लिखा है, इसका सही है। इसके cos के साथ यहाँ देखो इसका एंगल किसके साथ बन रहा है, वाई के साथ बन रहा है, तो एक्स के साथ फिर साइन आएगा -TBC sin 30, चूँकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग AC, इसका एस कंपोनेंट आ जाएगा, इसका एस कंपोनेंट क्या होगा, -cos 45, क्योंकि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लिख दिया, देखो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो मैंने इसके साथ माइनस लिख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर यहाँ पर जितना वेट लगेगा, ठीक है, उतना ही टेंशन इस केबल में जनरेट होगा, इस केबल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेंशन यहाँ पर जो जनरेट होगा इस CD केबल में, वो इस वेट के बराबर होगा। और यहाँ पर हमारे पास वेट किस चीज़ के बराबर है, W इज इक्वल टू, ये आप लोगों को पता होगा, W इज इक्वल टू mg के बराबर है, ठीक है। हम हमारे पास यहाँ पे मास भी गिवन है, मास कितना है हमारे पास 30 है, और 9.8 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 294 आता है, cos 15, बाकी सब वही का वही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि इसमें आप लोगों ने ये cos की sin 30 और cos 45 की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेटर से मालूम करनी है, ठीक है। जब ये हम इक्वेट करते हैं तो इससे आंसर आ जाएगा 283.9, sin 30 से 0.5 आता है और इससे 0.707 आता है, इज इक्वल टू, इसको मैंने इक्वेशन A नाम दिया है, ठीक है। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से आप एक टेंशन की वैल्यू निकालो, मैं BC की वैल्यू निकालता हूँ। ये BC जो है ना, ये वाला BC, ये BC जो है, मैंने इसको इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट किया है, ठीक है। इस साइड पे जब मैं शिफ्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये वैल्यूज़ दोनों इसी तरह रह जाएंगी, और 0.5 TBC यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0.5 को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो TBC इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको इक्वेट करते हैं इससे
ये आंसर आता है। टी बी सी की वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के बराबर आती है। ये मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि अब ये मैंने एफ वाई की इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास है कि अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कोप्लेनर फोर्सेस जब हम फाइंड करते हैं तो इसमें तकरीबन यही दो इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा और हमारे अननोन्स फाइंड हो जाएंगे। ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, ठीक है। कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, कोप्लेनर नहीं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम में हमारे अननोन इन दो इक्वेशन से फाइंड होते हैं, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई। और जो कोप्लेनर है फिर उसमें हम मोमेंट वाला इक्वेशन भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस डायरेक्शन में वाई पॉजिटिव लिया है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर वाई के अब इक्वेशन लिखते हैं। देखो टी सी डी का इक्वेशन इस तरह आ जाएगा कंपोनेंट, ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा sin 15, टी सी डी sin 15। और ए सी जो है इसका भी यही इस डायरेक्शन में आ जाएगा, उसके साथ हम sin 45 लिखेंगे। दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और चूंकि टी बी सी वाला नीचे आ रहा है तो इसके साथ हम नेगेटिव लिखेंगे और ये cos 30 हो जाएगा। क्यों cos इसके साथ हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एंगल इसी के साथ बन रहा है फोर्स का, तो इसके साथ हमने cos लिख लिया, ठीक है। एंगल जिसके साथ एक्सिस के साथ बन रहा है उसके साथ हम cos लिखेंगे। तो ये वैल्यूज़ आप लोग इक्वेट करो। देखो टी सी डी की यहाँ पर मैंने 75 क्यों लिखा है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, टी सी डी की वैल्यू हमने पुट करनी होगी जो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी। 30 मल्टीप्लाई 9.8 इससे 294 आता है, ठीक है। फिर 294 मल्टीप्लाई sin 15 कर लो तो उससे 76 आता है। जब इससे 76 आएगा तो sin 45 से ये आंसर आ जाएगा 0.707 माइनस इस cos 30 से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टी बेसी की वैल्यू पुट करें। देखो ये टी बी सी जो है ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ठीक है। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है। फिर 0.86 इसको जब हम -1.414 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे ये आंसर आता है, ठीक है। फिर 76 माइनस ये, तो इससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, चूँकि इससे आंसर हमारे पास -415.7 आता है तो वो मैंने इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट कर लिया। देखो इस तरफ शिफ्ट कर लिया इक्वेशन के इस तरफ, तो ये इस तरफ हो जाएगा। और टी ए सी की ये वैल्यू और टी ए सी की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी, उससे 1.931 आंसर आता है। तो इसके बाद मैंने क्या कर लिया, चूँकि हमने टी ए सी फाइंड करना है, ठीक है। जब हम टी ए सी फाइंड करेंगे तो 1.931 दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा इस तरह। जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टी ए सी की वैल्यू हमारे पास ये आता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास टी सी की वैल्यू आ गई, टी सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 215.2, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जब हम पॉइंट को निकलेट कर राउंड ऑफ करें तो ये 215 ही आएगा न्यूटन, 215 न्यूटन। उसके बाद हम टी बी सी फाइंड करेंगे तो टी बी सी की इक्वेशन में यही वैल्यू पुट कर ले, टी ए सी। देखो टी बी सी का इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाला था ये वाला, ठीक है। ये किसका इक्वेशन है, ये टी बी सी का इक्वेशन है। तो इसमें टी ए सी की वैल्यू पुट कर ले। जब हम ये पुट करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने टी ए सी की वैल्यू इसमें पुट किए 215.2। फिर इसको सिंपली इक्वेट करें, इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 263.51, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 264 न्यूटन के, ठीक है। तो ये यहाँ था हमारे पास इसका सोल्यूशन। हमने बहुत टेंशन फाइंड कर लिए, फ्री बॉडी डायग्राम भी मैंने आप लोगों को समझाया। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई मसला हो तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट भी करना मत भूलिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।